हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के कॉमर्स मैथमेटिक्स में सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बढ़ने वाले हैं M1 के एक्सरसाइज 2 पे, जो सेकेंड लेसन का सेकेंड एक्सरसाइज है मैट्रिसेस का, उस पर हम लोग बढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर लिया है और सेकेंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट भी हमने देख लिया है। तो आज हम लोग बढ़ेंगे 2.2 पे, है ना। तो 2.2 में हमको कहा है इफ़ ए एक मैट्रिक्स दिया है, बी एक मैट्रिक्स दिया है, सी एक मैट्रिक्स दिया है, देन शो दैट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और दूसरा बोला ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये मुझे बताना है, काफ़ी सिंपल सा है ये। तो इसका सल्यूशन करते हैं शुरू। सबसे पहले मुझे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे ए प्लस बी और बी प्लस ए ढूंढना पड़ेगा। तो ए प्लस बी ढूंढता हूँ मैं। ए प्लस बी मतलब यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगा, देखिए ये ए प्लस बी है, राइट। ए प्लस बी इक्वल्स टू ए के जगह पे मैट्रिक्स ए लिख देता हूँ। मैट्रिक्स ए क्या है, 2 -3 5 -4 -6 1। ये ए प्लस बी -1 2 2 2 0 3 ए और बी लिख दिया है। अब मुझे अगर प्लस करना है तो एक्चुअली डायरेक्टली करते हैं। प्लस करना है तो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। A11 इधर का और A11 इधर का ऐड होगा, A12 ऐड होगा, A21 ऐड होगा, A22 ऐड होगा। तो डायरेक्टली करते हैं, है ना। 2 + -1 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 - 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, -3 + 2 -3 + 2 कितना होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। -4 + 2 -2 हो जाएगा। -6 + 0 -6 रहेगा। 1 + 3 4 रहेगा। तो ये ए प्लस बी का वैल्यू मिला, इसको 1 बोल के रख दो। अब बी प्लस ए का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा मुझे। बी प्लस ए का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। तो बी के जगह पे बी का मैट्रिक्स रखते हैं, -1 2 2 2 टेक्स्ट बुक में है नहीं है, 0 3। बी के जगह पे मैट्रिक्स भी रख दिया, प्लस ए के जगह पे मैट्रिक्स ए रखते हैं, 2 -3 5 -4 -6 1। अब फिर से इसका एडिशन करेंगे यहाँ पे। तो -1 + 2 -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 + -3 -1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करो। 2 + 5, देखो इधर का और इधर का 2 1 ऐड कर रहा हूँ मैं। 2 + 5 7 2 + -4 -2 0 + -6 -6 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये सेकेंड मैट्रिक्स जो है एडिशन का वो भी तैयार होगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 -1 7 -2 -6 4 1 -1 7 -2 -6 4 सेम आया। तो लिखो फ्रॉम 1 and 2 a + b = b + a। पहला वाला जो है वो तो हमने बता दिया। अब सेकंड वाला, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं सेकंड वाले में क्या चाहिए, a + b + c। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, a + b। ब्रैकेट में क्या है, a + b। अभी a + b ऑलरेडी मैंने पीछे ढूंढा है तो मैं वहीं से लिख देता, फिर से ढूंढने की क्या ही ज़रूरत है। a + b मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ढूंढा है, वही लिख देता डायरेक्टली। a + b कितना है, 1 -1 7 -2 -6 4। ये ऑलरेडी मैंने ढूंढा है ना, तो फिर से ढूंढने की क्या ही ज़रूरत है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1।
देखो ये a प्लस बी ब्रैकेट तो मिल गया। अब मुझे a प्लस बी का एडिशन करना है c के साथ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, ये a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से लिखता हूँ, a प्लस बी ढूंढना है ना यहाँ पे 1 -1 7 -2 -6 4, ये a प्लस बी का वैल्यू हो गया, प्लस c के जगह पे c का वैल्यू लिखते हैं। c का वैल्यू क्या है 4 3 -1 4 -2 1। आई होप सभी को समझ रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, है ना। बस देख के मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ और एडिशन कर रहा हूँ बेसिक सा। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऐड होंगे फिर से a11 के साथ, a12 के साथ, a21 के साथ, a22 के साथ, a31 के साथ, a32 के साथ। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, -1 + 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 + -1 + माइनस 7 - 1 कितना होगा 6 होगा, -2 + 4 2 होगा, -6 + -2 प्लस माइनस तो -6 - 2 कितना होगा -8 4 + 1 कितना होगा 5। तो ये मुझे वैल्यू मिला a प्लस बी प्लस सी का। ऑलरेडी मैंने 1 2 कंसिडर करा है क्वेश्चन में, तो इसको 3 बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरा मुझे क्या चाहिए a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में क्या है b प्लस सी, तो पहले b प्लस सी ढूंढना पड़ेगा ना ब्रैकेट का, b प्लस सी पहले ब्रैकेट का ढूंढना पड़ेगा ना अपने को। b प्लस सी है कि देखो नहीं है मेरे पास, तो ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे b प्लस सी पहले। तो मैं b के जगह पे b का वैल्यू लिखता हूँ -1 2 2 2 0 3 -1 2 2 2 0 3, ये b हो गया, प्लस c के जगह पे c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 4 3 -1 4 -2 1, यही है c का वैल्यू। ये c का वैल्यू लिखा, आप फिर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो क्या होगा -1 + 4 3 2 + 3 5 2 ± तो 2 - 1 1 2 + 4 6 0 ± तो 0 -2 3 + 1 4। तो इस तरीके से यहाँ पे b प्लस सी जो है वो अपने को मिल जाएगा। अब अपने को क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो a की जगह पे a का वैल्यू लिखते हैं, a का वैल्यू क्या है 2 - 3 5 - 4 2 - 3 5 -4 -6 1, ठीक है। ये लिख दिया मैंने a का वैल्यू, प्लस b प्लस सी कितना आया था यहाँ पे ढूंढा है ना, b प्लस सी कितना आया 3 5 1 6 -2 4 3 5 1 6 -2 4। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो देखो क्या मिलेगा 2 + 3 5 -3 + 5 2। आई होप समझ रहा है ना, किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एडिशन कब होता है, जब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। देखो इसका भी ऑर्डर क्या है 3 rows 2 columns, इसका भी 3 rows 2 columns है, इसलिए एडिशन हो रहा है, ऑर्डर सेम है इसलिए। 5 + 1 6 होगा, -4 + 6 2 होगा, -6 आगे देखिए क्या होगा, -6 + -2 प्लस माइनस माइनस तो -6 - 2 -8 होगा, 1 + 4 5 हो जाएगा। इसको दे देते हैं 4, इसको दे देते हैं 4, तो यहाँ पे आ गया 3, वहाँ पे आ गया 4 5 2 6 2 -8 5 5 2 6 2 -8 5 सेम आया। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रॉम 3 and 4 a plus
बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सेम आगे इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। स्क्रीन पॉज करके मस्त तरीके से इसको नोट कर लो। तो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 2 पे। तो 2.2 का क्वेश्चन 2 कहता है कि इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स एंड बी इज़ अ मैट्रिक्स देन फाइंड अ मैट्रिक्स ए माइनस 2b प्लस 6 वेयर ए इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, है ना। 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स है आई, ऐसा उन लोगों ने कहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है, मैंने पहले दिन पे पढ़ाया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाते हैं और बाकी सारे 0 होते हैं, ठीक है। उसको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। अब ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ से सोल्यूशन को शुरू करते हैं। मुझे क्या चाहिए, a माइनस 2b प्लस 6 है। a माइनस 2b प्लस 6 आई चाहिए। a की जगह पे a का मैट्रिक्स लिखते हैं 1 माइनस 2 5 3, ये लिख दिया। माइनस 2 b के जगह पे b का मैट्रिक्स लिखते हैं 1 माइनस 3 4 माइनस 7 प्लस 6। आई के जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं या यूनिट मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 0 1। मैंने क्या कहा था, डायगोनल एलिमेंट्स 1 कर दो बाकी 0, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। वो दिया नहीं होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, 1 माइनस 2 5 3 एज इट इज रखता हूँ। ये माइनस 2 जो है वो मैट्रिक्स के बाहर है तो अंदर सभी से मल्टीप्लाई होगा। स्केलर मल्टीपल सीखा है हमने। स्केलर मल्टीपल मतलब बाहर जो भी है नंबर वो अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस 2 हर एक एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बाहर प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस 2 तो अंदर मल्टीप्लाई होगा। माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, माइनस 2 इंटू माइनस 7 प्लस 14। ये इस तरीके से होगा। 6 भी अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, 6 1 6, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, एडिशन करना है। एक साथ मन में भी कर सकते हो, लेकिन अगर मन में नहीं करना है, अच्छे से करना है तो तीनों का अगर एडिशन होगा तो a11 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 ऐड होगा, है ना। a12 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 ऐड होगा, 21 21 21 ऐड होगा, 22 22 22 ऐड होगा। तो कैसे करेंगे, मैं देखो 1 प्लस माइनस 2 प्लस 6 ऐसे होगा। पहला एलिमेंट तैयार। दूसरा एलिमेंट क्या है, माइनस 2 प्लस 6 प्लस 0। देखो माइनस 2 प्लस 6 प्लस 0 चाहिए तो माइनस 2 को ब्रैकेट दे दो। फिर नीचे क्या बनेगा, 5 प्लस माइनस 8 प्लस 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करो बस, 5 प्लस माइनस 8 प्लस 0। फिर क्या होगा, 3 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 14 प्लस 6, ये हो जाएगा। अब कर लो इसे कैलकुलेट, चाहे मन में ही कर लो, लेकिन अभी फाइनल लिखो। बच्चों की तरह इसको नहीं सिंप्लीफाई करते बैठेंगे। 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, 5 माइनस 8 माइनस 3 आएगा, क्योंकि बाकी तो 0 है, 0 तो देखने की जरूरत नहीं है। 6 प्लस 14 20, 20 प्लस 3 23। तो इस तरीके से मैंने ये सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पे कर लिया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, अच्छे से इसे नोट कर लो। तो बढ़ते हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन 3 में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन 3 में कहा गया है, इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स, B इज़ अ मैट्रिक्स, देन फाइंड मैट्रिक्स C सच दैट A प्लस B प्लस C इज़ अ जीरो मैट्रिक्स। A प्लस B प्लस C जीरो मैट्रिक्स के बराबर है, मुझे C का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे ध्यान दो सभी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं लिखता हूँ A प्लस B प्लस C इज जीरो मैट्रिक्स, ये गिवन है, और मुझे ढूंढना C है। जिसे ढूंढना है उसे सब्जेक्ट करो, सब्जेक्ट करो माने उसे अलग करो। C को अगर मैं अलग करूँगा तो A और B उधर शिफ्ट होगा,
प्लस ए उधर जाएगा, प्लस बी उधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस ए माइनस बी, ए भी उधर गया बी भी उधर गया, तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। तो बस सी तो चाहिए मुझे, माइनस वैसे ही रखो, ए के जगह पे मैट्रिक्स ए लिख दो, क्या है 1 2 -3 -3 7 -8 0 -6 1, ठीक है। दूसरा है माइनस बी, बी क्या है 9 -1 2 -4 2 5 4 0 -3। सबसे पहले मैं सम को ईजी करने के लिए माइनस अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे -1 है ऐसा समझो, -1 सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली साइंस चेंज होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा -1 -2 3 3 -7 8 0 6 -1, सबके साइंस अपोजिट हो जाएंगे। वैसे ही माइनस अंदर भेजूंगा तो फिर यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, अंदर सबके साइंस चेंज हो जाएंगे। -9 1 -2 4 -2 -5 -4 0 3, ऐसा हो जाएगा। अब एडिशन है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करो, -1 प्लस -9 प्लस माइनस माइनस, तो -1 -9 -10 होगा। -2 प्लस 1 -1 3 प्लस -2 मतलब प्लस माइनस माइनस 3 -2 1 3 प्लस 4 7 -7 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस, तो -7 -2 -9 8 प्लस -5 प्लस माइनस माइनस 8 -5 3 0 प्लस -4 प्लस माइनस माइनस 0 -4 -4 6 प्लस 0 6 -1 प्लस 3 2। तो इस तरीके से मुझे फाइनली आउटपुट मिल जाएगा मैट्रिक्स सी का। तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स सी भी ढूंढ लिया इस तरीके से। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। आइए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं 4th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इफ ए एक गिवन मैट्रिक्स है, बी एक गिवन मैट्रिक्स है, सी एक गिवन मैट्रिक्स है, फाइंड एक्स सच दैट 3a - 4b + 5x = c। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे दिया है, मुझे x ढूंढना है। कंडीशन दिया है 3a - 4b + 5x = c। ये कहाँ से आया है? ये गिवन है, मुझे x ढूंढना है, तो ये x वाले टर्म को अलग करो, तो ये 5x इधर ही रहेगा। c के पास क्या आ जाएगा -3a -4 भी जाएगा तो +4b, है ना। ये हमेशा ना कभी भी x ढूंढना है और उसके साथ कोई कोएफिशिएंट है ना, तो वो कोएफिशिएंट को लास्ट में हम लोग नीचे डिवीजन में भेजेंगे, शुरुआत में ही नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो ये 5x एज इट इज रखता हूँ मैं। हाल फिलहाल यहाँ पे c की जगह पे c का मैट्रिक्स लिखता हूँ। c का मैट्रिक्स क्या है 2 4 -1 -4 -3 6। ये c की जगह पे c का मैट्रिक्स लिखा, -3। a की जगह पे a का मैट्रिक्स लिखूंगा मैं 1 -2 3 -5 -6 0। ठीक है, +4। b के जगह पे b का मैट्रिक्स लिखूंगा। b का मैट्रिक्स क्या है -1 -2 4 2 1 5। तो मैंने सारे मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा। ये 5x एज इट इज़, 5x एज इट इज़, ये 2 4 -1 -4 -3 6, ये एज इट इज़। -3 सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बाहर प्लस हो जाएगा। -3 × 1 -3 -3 × -2 6 -3 × 3 -9 -3 × -5 +15 -3 × -6 +18 -3 × 0 0। इस तरीके से मैंने सबके साथ -3 मल्टीप्लाई कर दिया। +4 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 × -1 -4 4 × -2 -8 4 × 4 16 4 × 2 8 4 × 1 4 4 × 5 20। तो आई होप ये सभी को यहाँ पे
समझा होगा, मैंने बस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करा है और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, तीनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस ऐड करना है और हमें आउटपुट मिल जाएगा। जैसे पहला एलिमेंट है 2, यहाँ पे पहला है -3, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -3 और फिर है -4, ऐसा हो जाएगा पहला एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या है 4 6 -8, तो 4 + 6 + -8, ये क्या होगा फिर -1 + -9 + 16, -1 + -9 + 16, फिर क्या होगा -4 + 15 + 8, -4 + 15 + 8, फिर क्या होगा -3 + 18 + 4, -3 + 18 + 4, फिर क्या होगा 6 + 0 + 20, 6 + 0 + 20, ये हो जाएगा। तो ये 5x एज इट इज़। यहाँ पे क्या होगा देखो 2 - 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 2 - 3 -1, ये फिर से प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1 -4 -5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखो 4 + 6 10, 10 - 8 2 हो जाएगा। -1 प्लस माइनस माइनस होता है, -1 -9 -10, -10 + 16 6 हो जाएगा। -4 + 15 11, 11 + 8 19 हो जाएगा। -3 + 18 15, 15 + 4 अगेन 19 हो जाएगा। 6 + 20 26 हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर। अब ये 5 को उधर भेजो तो जो x का वैल्यू है ना, 5 को उधर भेजोगे तो x का वैल्यू जो है ना, 5 उधर जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। 5 अगर उधर जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। ये क्या है -5 2 6 19 19 26, इसको इतना रखोगे तो भी चलेगा, इसको इतना रखोगे तो भी चलेगा, 1/5 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा। 1/5 कैसे मल्टीप्लाई होगा, हर एक से मल्टीप्लाई होगा। 1/5 × 5 तो -1 हो जाएगा। 1/5 × 2 2/5 हो जाएगा। 1/5 × 6 6/5 हो जाएगा। 1/5 × 19 19/5 हो जाएगा। 1/5 × 19 19/5 हो जाएगा। 1/5 × 26 26/5 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढ लिया है ना। तो ये भी सम सिंपल ही था, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। स्क्रीन पॉज करो, अच्छे से नोट कर लो। तो आइए बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे और देखते हैं 5th क्वेश्चन में क्या कहा है। 5th क्वेश्चन में बोला है A इज़ दिस मैट्रिक्स देन फाइंड A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। पहले A ट्रांसपोज ढूंढना है, फिर उसका ट्रांसपोज ढूंढना है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपोज मतलब सारे रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, रोज़ को कॉलम्स करना है, कॉलम्स को रोज़ करना है, बस इतना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन है, मैं लिखता हूँ A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज मतलब क्या होगा, जो पहला कॉलम है उसको रो बना दो, जो दूसरा कॉलम है उसको भी रो बना दो, जो तीसरा कॉलम है उसको तीसरा रो बना दो, है ना, ऐसा होता है। या फिर देखोगे तो पहला जो रो था वो कॉलम बन गया, कुछ भी करो बात एक ही है। तो ये A ट्रांसपोज हो गया। अब मुझे क्या करना है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो कॉलम था उसको रो बनाया था, फिर जो कॉलम था उसको अगला रो बनाया था, फिर जो कॉलम था उसको अगला रो बनाया था। वैसे ही यहाँ पे जो कॉलम है उसको रो बना दो, 5 1 -4, और जो दूसरा कॉलम है उसको रो बना दो, 3 2 0। तो ये मिल गया A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना। ऑब्वियस सी बात है, A का ट्रांसपोज करेंगे तो जो कॉलम्स है और रोज है वो इंटरचेंज होंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर वो ओरिजिनल फॉर्म में ही जाएगा, राइट। देखो अगर A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और A तो दोनों इक्वल दिखेंगे। सेम चीज़ करनी है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम चीज़ करनी है, करो कैसे भी, है ना। तो A ट्रांसपोज अगर मुझे ढूंढना है तो मैं क्या करूँगा, जो पहला कॉलम है उसको पहला रो बना के लिख देता हूँ,
जो दूसरा कॉलम है उसको दूसरा रो बना के लिख देता हूँ, जो तीसरा कॉलम है उसको तीसरा रो बना के लिख देता हूँ। तो अभी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज चाहिए तो फिर से ए ही आएगा, है ना। जो पहला कॉलम है उसको रो बना के लिख देता हूँ, जो दूसरा कॉलम है उसको दूसरा रो बना के लिख देता हूँ, जो तीसरा कॉलम है उसको तीसरा रो बना के लिख देता हूँ। तो देखोगे तो ये फिर से ए के बराबर होगा। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ए के बराबर होता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सभी को समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन में और देखते हैं 7th क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। 7th क्वेश्चन कहता है फाइंड ABC इफ दिस इज अ मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको करने के कई सारे अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है AIJ इक्वल टू AJ करके डायरेक्टली लिख दो एक स्टेप में आंसर। दूसरा तरीका है थोड़ा सा सॉल्विंग करो। सॉल्विंग करने का कैसे, वो एक कंडीशन पढ़ा था सिमेट्रिक का हमने कि A इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। जब कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो उसका ट्रांसपोज और ए और उसका ट्रांसपोज वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसको मैं ना बोल देता हूँ। सबसे पहले मैं बोलता हूँ लेट, इसको ए मैट्रिक्स बोलता हूँ 1 3/5 A, B -5 -7 -4 C 0। अब उसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, उसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। जो पहला कॉलम है उसको पहला रो बना के लिख देंगे, जो दूसरा कॉलम है उसको दूसरा रो बना के लिख देंगे, जो तीसरा कॉलम है उसको तीसरा रो बना के लिख देंगे। ठीक है, मैं लिखता हूँ एस मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। ऐसा क्वेश्चन में दिया है क्योंकि वो सिमेट्रिक है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। तो जो मैट्रिक्स ए है वो मैं लिखता हूँ क्या है मैट्रिक्स ए, ओरिजिनल 1 3/5 A, B -5 -7 -4 C 0। ये है इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या आया 1 B -4 3/5 -5 C A -7 0। ये है। अब मैं ना क्या करता हूँ, दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करता हूँ बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। यहाँ पे लिखो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो ये 3/5 किसके बराबर होगा, B के बराबर। तो B का वैल्यू कितना मिला 3/5। A किसके बराबर होगा -4 के बराबर। A का वैल्यू कितना हुआ -4, राइट। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, C चाहिए। तो ये -7 C के बराबर हो। -7 किसके बराबर हुआ, C के बराबर हो। C कितना हुआ -7। ABC चाहिए था, ABC मिल गया। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था, है ना। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं AIJ इक्वल टू AJI करके। मैंने थोड़ा सा लेंदी करा है, सॉल्विंग दिखाया है। फाइंड XYZ इफ दिस मैट्रिक्स इज क्यू सिमेट्रिक। तो ये मैट्रिक्स को A नाम दे देते हैं। थोड़ा ध्यान दो, तेज कर रहा हूँ। 0 -5I X Y 0 Z 3/2 -√2 ये 0 है। इसको A बोल दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, उसका ट्रांसपोज ढूंढता हूँ। ट्रांसपोज मतलब क्या होगा, पहले कॉलम को रो बना देता हूँ 0 Y 3/2, दूसरे कॉलम को दूसरा रो -5I 0 √2, तीसरे कॉलम को तीसरा X Z 0। ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, -A ट्रांसपोज करता हूँ। -A ट्रांसपोज मतलब सभी को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन चेंज होगा। 0 -Y -3/2, ये +5I 0 -√2, ये -X -Z 0। अब माइनस से क्यों मल्टीप्लाई करा ऐसे सोचोगे तो मैं लिखूँगा A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छे से लिखना आप लोग। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक का A इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव ट्रांसपोज, अगर याद होगा तो। ठीक है, ये कंडीशन मैंने लिख के दिया था। तो A के जगह पे A का मैट्रिक्स लिखते हैं। क्या है वो, 0 -5I X
y0 z 3/2 माइनस रूट 2 0 इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज इधर आया ना, 0 माइनस वाई माइनस 3/2 5i0 माइनस रूट 2 माइनस एक्स माइनस जेड 0। अब इक्वेट करो, x का वैल्यू कितना होगा, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस लिखना, उसके बाद वो लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। x कितना आया -3/2, y कितना आया 5i, y कितना आया 5i आया, और फाइनली z कितना आया -√2, z कितना आया -√2। आई होप सभी को समझा है। स्क्रीन पॉज करो, नोट करो। आज के लिए इतना ही, फिर कल शुरू करते हैं आगे। इतना लेकिन बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लो।